तेरा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह नहीं बोल सकते, रात के 2:30। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं आज अभी इसलिए उठी हूँ कि आज है 8 सितंबर और आपको तो पता ही है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था। तो मंदिर को ढक दिया था मैंने और यहाँ पे मैंने एक साफ कपड़े से ही, मतलब एक चद्दर से ही ढक दिया था, क्योंकि यहाँ पे कर्टन नहीं लगवाया था हमने। तो बस अभी कान्हा जी को मैं भोग लगा रही हूँ, उनको हमने खाना नहीं खिलाया था, तो यहाँ पर भोग लगा के और उनको फिर मैं सुला दूँगी। और कुछ लोग जो है ना कि ग्रहण में खुद भी खाना-पीना नहीं करते हैं, पर हम इतना नहीं मानते हैं, पर सिर्फ़ मंदिर को ही हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। और बस कान्हा जी को अब मैं यहाँ पर इनका श्रृंगार जो है वो रात को उतार कर और फिर उनको सुलाती हूँ। तो बस उनका खाना हो गया है और श्रृंगार भी उतार दिया है। और आप ये जो बेड देख रहे हैं ना, मतलब ये गद्दा कान्हा जी का, वो भी मैंने ही स्टिच किया था। और पहले सही बताऊँ, मैं बड़े मन से करती थी कान्हा जी की सेवा, मतलब अभी भी मन से करती हूँ, पर अभी थोड़ा जल्दी-जल्दी में हो जाता है, क्योंकि ध्रुव के पीछे ही टाइम चला जाता है। और यहाँ पे मैं बच्चों के रूम में आई हूँ आपको क्लॉक में दिखाने, क्योंकि बाकी रूम में नहीं है घड़ी और मोबाइल, अभी मैंने दूसरा लिया नहीं है हाथ में। तो गाइज अभी 2:45 बज रहे हैं, मतलब 2:40 हो रहे हैं और कान्हा जी को अभी मैंने खाना खा के सुला दिया है और अब मुझे नींद आएगी नहीं, तो बस अभी चाय पी के और मेरी एडिटिंग बाकी है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना के पी ली है और मैं एडिटिंग करने बैठ गई हूँ। मुझे ज़्यादा एडिटिंग या कुछ भी ज़्यादा काम अगर मेरा पेंडिंग रह जाता है ना, तो फिर मुझे स्ट्रेस हो जाता है। इससे अच्छा कि मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। मैं कभी भी अपना काम कल पे नहीं छोड़ती हूँ, जितना हो सके। और 5:45 बजे तक मेरी पूरी एडिटिंग हो चुकी है और दिखाती हूँ आपको मस्त 5:45 बजे का नज़ारा। तो बस गाइस अभी मैं सफाई करूँगी। तो बस इसके बाद मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया था, बच्चे चले गए स्कूल और मैंने आज किचन का बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो शूट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे और फिर ये ध्रुव भी उठ गया है और ध्रुव के पापा ये सब शॉप पे जा चुके हैं और क्लीनिंग करने आई हूँ। और ये ध्रुव है ना, ड्रेसिंग टेबल के उधर खड़ा है, सब फैला रहा था, फिर भी मैं उसे फैलाने दे रही थी। ये ड्रेसिंग टेबल पे सामान नहीं रखने देता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो रखा ही जाता है। तो यहाँ पे अब मैं क्लीनिंग करूँगी और क्लीनिंग करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि मैं ये है ना दिवाली की क्लीनिंग कर रही हूँ, जो डीप क्लीनिंग करते हैं ना, बस वही। मैं 1 डेढ़ महीने से पहले से ही चालू कर देती हूँ हमेशा क्लीनिंग, ताकि मुझे बाद में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि श्राद्ध है ना अभी, तो श्राद्ध पक्ष में क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद नवरात्रे आते हैं, तो हर बार तो मेरी नवरात्रों से पहले ही क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इस बार देखते हैं मैं कितनी कर पाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हर बार वैसे मैं कैसे क्लीनिंग करती थी, सुबह को 5 बजे और 4:30 बजे उठ के पहले मैं क्लीनिंग करती थी, उसके बाद किचन का काम करती थी। और जो यहाँ अब इस बार क्या करूँगी मैं कि पहले किचन का काम करूँगी, क्योंकि वो मुझे करना ही है टाइम पे, और ध्रुव फिर बाद में बैठने नहीं दे तो फिर मेरा वो काम रह जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। और अभी भी मैं अगर जल्दी उठ के कितनी भी चाहूँ, पर रूमों की तो क्लीनिंग नहीं कर सकती डीप क्लीनिंग में, क्योंकि एक रूम में बच्चे सोए हुए रहते हैं और एक रूम में ध्रुव सोया हुआ रहता है, तो फिर हो ही नहीं पाएगी। हाँ, जो सिर्फ़ हॉल है और किचन है, तो उसकी क्लीनिंग मैं जल्दी कर सकती हूँ, उसकी जल्दी कर दूँगी जल्दी उठ के, और बाकी की अब देखते हैं मैं धीरे-धीरे कितनी कर पाती हूँ। और इस बार मैंने बीच-बीच में भी वैसे ज़्यादा क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, पर डीप क्लीनिंग मेरी बहुत ही कम हुई है ध्रुव की वज़ह से, तो अब देखते हैं
इस बार। और ये ध्रुव को मैं उस रूम में देखिए ले जा रही थी, ले आ रही थी, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ ना उसको आगे पीछे ले ही जाना पड़ता है। उसको मैं अकेले कभी भी रूम में नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी मुँह में डाल देता है। और मम्मी भी सुबह को उसको पकड़ा था मम्मी ने, जब मैं किचन का कर रही थी, तो थक जाते हैं मम्मी भी, क्योंकि इसको पकड़ना वैसे इसको मुश्किल नहीं है, पर वो मम्मी के रूम में जाता है ना, तो जाते ही बहुत चिल्लाना रोना चालू कर देता है और बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है, इधर-उधर जाता है। तो इसका ध्यान रखने में ही हमको टाइम लग जाता है, नहीं तो इसको कहीं न कहीं से लग जाती है। अभी देखिए बेड भी पूरा फैला हुआ है, बेडशीट फैली हुई है। गाइज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको अगर ऐसे फैला के नहीं दूँगी ना, ये अपने आप ही इसने फैलाया है, अगर फिर से ही समेटूँगी ना तो ये बैठेगा नहीं। अभी ये सब वहाँ पे खेल रहा है, उससे फेंकता जा रहा है। और ये सारा ड्रेसिंग टेबल का थोड़ा सामान है और थोड़ा जो दूसरे ड्रॉवर में से निकाला है वो सामान है। और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर किया था, देखिए माइक लगा हुआ है, तो उसमें बैटरी चार्ज नहीं थी, तो हुआ ही नहीं है रिकॉर्ड। मेरे साथ ऐसा ही होता है कई बार, मैं आवाज़ आती ही नहीं है, मुझे देखने का टाइम ही नहीं मिल पाता है कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है। मतलब वो लाइट तो जलती है, पर जल्दी-जल्दी में मैंने ऐसे ही लगा दिया और मैं यहाँ पे आपसे बात करने लगी थी। बस ये दूसरी ड्रॉवर का सामान है, तो अब मैं वो भी निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं वो वाली चीज़ें रखती हूँ ना, जो सर्विंग काँच की जो प्लेट्स होती हैं, जो एक-एक होती हैं, वो मैं अलग से ले आती हूँ। मुझे अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें लाना, तो बस वो वाली रखी हैं। किचन में ड्रॉवर्स में इतना सारा सामान है और ड्रॉवर्स भी ज़्यादा हैं, फिर भी सारे भर जाते हैं। बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है किचन में, तो बस मुझे ये वाला एक शेल्फ है ना, ये खाली था रूम में, तो बस यहाँ से ही मुझे ईज़ी लगता है ये निकालना। और ये ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, या फिर कोई गेस्ट आता है या फिर मुझे कुछ सर्व करना होता है चैनल में, तो बस मैं तभी यहाँ पे ये रखती हूँ। तो बस ये दूसरे रूम में धूप आती है बच्चों के रूम में, तो मैंने वहीं पर ही ये शेल्फ सुखा दिए रख दी हैं, धूप मतलब दिखाने रख दिए हैं। देखिए गाइस इसको कितनी लग गई है ध्रुव को। ये देखिए अब यहाँ से गिरा, मैं वो सब सामान रख रही थी और ये अचानक से गिर गया। देखो फेस, अरे मेरा माइक चाहिए, माइक चाहिए, माइक चाहिए, मैं दिखाती हूँ। देखा गाइस, ये देखो रेड रेड हो रहा है ना, अभी तो मैंने इसका पोंछा है, ब्लड निकल रहा था अच्छे से। ये देखिए मेरे ड्रेस पे भी लग गया। यहाँ बैठ के वहाँ चढ़ता है ना ये जैसे ही, तो बस वहाँ खड़ा रहता है, तो वहाँ से ही ये गिर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, अचानक से बैठ जाता है। तो इसने शायद मेरा ध्यान नहीं गया ना, तो हशमक बच्चा है मेरा, नजर नहीं लगी मेरे चाचे को। तो बस ये बैठ के उधर खड़ा रहता है ना, तो उसका ये जो कोना है ना, इसको आदत हो गई, इसको लगता है मैं बात करूंगा। हाँ तू बात कर, बस तू बात कर, मैं नहीं करती हूँ बस। तो ये बेड का जो कोना है ना, तो वो है ना मुंह में डालता है, इसकी हैबिट हो गई है। सोफे का कोना, बेड का कोना, बस इसने कोना मुंह में डाला होगा ना, तो ये नीचे अचानक से बैठ गया होगा, तो वो कोने से ही लगी है इसको। ये देखिए एकदम रेड रेड हो रहा है, नहीं माइक नहीं मिलेगा, देखो आकर। अभी ब्लड लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, ये पोंछवा नहीं रहा था, तो ऐसे ही थोड़ा सा बस पोंछा। इसको वैसे ही मैं नहलाऊंगी, भी नहलाना बाकी है। अब बस वो रूम थोड़ा साफ करूंगी, वो रूम पूरा बिखेर दिया है, डाइनिंग टेबल पे और सब जगह बिखेर दिया है। हाँ बिट्टू। और ये देखिए मैंने सारा यहाँ पे सब निकाल के धूप में सुखा दिया है, सब मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। और एग्जाम है अनन्या के, वरना अनन्या का एग्जाम नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, उसको पकड़ उसको संभालती है ध्रुव को और मैं सब काम कर लेती हूँ। पर कोई नहीं, थोड़ी देर उसको आधा घंटा में संभालने के लिए दूंगी। चलिए बस गाइस, अभी इसको नींद आ रही है, तो वो रूम थोड़ा सा, हाँ चल चल, हाँ बेटू हाँ, बस थोड़ा रूम समेट के फिर इसको मैं सुलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने रूम साफ कर दिया है, मतलब बेड मैंने साफ किया था, डस्ट किया है, पर अभी मैंने बेडशीट नहीं बिछाई है। और ध्रुव को 2-4 बस टॉयज दे दिए ताकि वो चुप करके बेड पे बैठ जाए। और यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और उसके बाद इसे अब सुला दूंगी पहले। तो गाइस बस अभी हाँ
शाम हो रही है और ध्रुव को दिन को लगी थी ना, आपको दिखाया था, तो बस अभी भी उसको ब्लड निकल रहा है। शाम हुई है, अनन्या के पास बिठा के और मैं थोड़ा काम कर रही थी ना, तो उसने फिर से बताया कि मम्मी फिर से ब्लड निकल रहा है। दिन को भी उसको 3 से 4 बार उसको ब्लड निकला है। तो बस अभी है ना, जल्दी से खाना वाना बना के और फिर मम्मी और मैं जाएंगे हॉस्पिटल उसको लेके, क्योंकि हमने सोचा कि मुंह में लगी है तो ठीक हो जाएगा, पर काफ़ी बार निकला है और अभी भी लग रहा है कि उसको अंदर घाव ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आएगी। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है पर बच्चे को होता है। और ये देखिए मेरी ड्रेस पे भी उसका, ये दिन को तो आपको दिखाया था, फिर अभी ये शाम को भी मेरी ड्रेस पे ब्लड निकला है। तो बस अभी फटाफट से काम करके, और ये क्यों हुआ पता है, मुझे इन चीज़ों पे विश्वास है, पता नहीं बहुत लोगों को नहीं होता है, पर मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं डेली सुबह उठ के हनुमान चालीसा और संकट मोचन दोनों चलाती हूँ, या टीवी में या मोबाइल में किसी में भी। और आज सुबह को जल्दी जल्दी काम के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा, और सही बताऊँ मुझे याद भी आया था एक बार, फिर मैंने कहा बाद में चला देती हूँ। तो तो फिर मैंने चलाया नहीं, और फिर अभी मुझे याद आया कि मैंने हनुमान चालीसा नहीं चलाई है, इसलिए ये सब हो रहा है। बीच में भी ऐसा होता कि मैं दृष्टि को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ ना, तो मुझे हैबिट है कि पूरे रास्ते हनुमान चालीसा बोलती हुई जाती हूँ। तो उसकी ट्यूशन की छुट्टी थी 5-6 दिन, तो मैंने बोली नहीं थी, और फिर मुझे सर्दी गला खराब, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना कुछ, तो फिर मैंने घर पे बोलना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए गाइस, अभी जल्दी से खाना बना के और फिर उसको मम्मी और मैं ले जाएंगे हॉस्पिटल। और फिर बस बोला अनन्या को मैंने तो पढ़ने बैठ जा, मम्मी को ध्रुव को संभालने के लिए दे दिया है। और फिर मैं यहाँ पर ये ड्रॉर्स अंदर रख रही हूँ। वैसे तो मैंने सोचा कि सिर्फ मैं ऐसे ही रख दूँगी और उसके बाद में सब सामान रखूँगी पर फिर मम्मी ने बोला नहीं, मैं इसे संभालती हूँ। और आज मैंने मूँग की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं मूँग की सब्ज़ी मुझे बहुत ईज़ी लगती है, कुछ कटिंग वटिंग का काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे बस ये जो पेपर बैग है ना, मैंने उसको आज से बना दिया है बॉक्स जैसा, और उसमें मैं यहाँ पे पॉलीथीन्स रखूँगी। मतलब 2 तरह की पॉलीथीन्स मैं रखती हूँ। एक जो प्लास्टिक की होती है वो, और एक जो हम मॉल में ले जाते हैं सामान के लिए। तो बस इसको मैंने रख दिया है और इसमें ही मैंने पॉलीथीन्स रखी हैं। बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई है, ये मैंने बैग रखा है ना, तो इसमें ही मैंने दोनों तरह की पॉलीथीन्स रख दी हैं। और ये पेपर बैग से ये बॉक्स बनाने का आइडिया भी मैंने यूट्यूब से ही लिया है। काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ हैं ना जो हम अच्छे से देखकर कर सकते हैं, और काफ़ी हमारे पास जो आइडियाज़ होते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे एक जो ड्रॉअर है वो मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है, पूरा सामान रख दिया, और ये दूसरे ड्रॉअर में भी रख रही हूँ। और दिन को ही मैंने ये पोंछ दिए थे ना, तो बस अब मुझे सिर्फ़ ये रखनी ही थी, तो इसे ज़्यादा देर नहीं लगी रखने में। और ये जो आप छोटी-छोटी काँच की डब्बियाँ देख रहे हैं ना, ये भी मैं ऐसे ही ले आई थी। मुझे इसकी नीड नहीं थी अभी, पर फिर भी मैं ले आई थी, तो कोई नहीं, पर फिर भी मैं इसे सँभाल के रखूँगी। और मैं क्या करती हूँ ना कि जो रीज़नेबल रेट में मिलती है ना, उस टाइम मैं ले आती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तभी ले आऊँगी, और फिर जब हमें निकालना होगा सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं निकालती जाऊँगी। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। सी होती है, और इसमें मैं लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि कान्हा जी को भी इसमें से ही भोग लगाऊंगी आज। तो बस यहाँ पे मैंने बेसिक सी जो मूँग की सब्ज़ी बनती है ना, बस वही बनाई है, और उसके बाद हम ध्रुव को लेके हॉस्पिटल गए। और ये मैंने अपॉइंटमेंट लिया था शाम को 5 बजे, और क्या हुआ ना कि उन्होंने बोला कि 8 बजे एक बार फ़ोन करके पूछना, बहुत सारी रश रहती है डॉक्टर के पास। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं और देर लगेगी तो आप 9 सवा 9 आना। तो हम मम्मी और मैं फिर थोड़ा-सा और देर से ले गए ध्रुव को। और गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और लाइक के बाद हाइप का बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियोज़ में क्या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं।